Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good. Okay, take care. Here is our today's exercise. First exercise is true or false. कौन सी exercise है हमारी true or false? So let's start. First is the Rajat was suffering from malaria. रजत वॉज सफ़रिंग फ्रॉम मलेरिया। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो रजत को क्या हुआ था? सो यस, रजत वॉज सफ़रिंग फ्रॉम मलेरिया। सो दिस सेंटेंस इज ट्रू। तो ये सेंटेंस कैसा है? तो ये सेंटेंस ट्रू है। ओके, नंबर सेकेंड है अ फोटोग्राफ ऑफ अ ड्रॉप ऑफ पेशेंट्स। अ फोटोग्राफ of a drop of patient's blood is taken for testing malaria. जो पेशेंट्स होता है, मलेरियल पेशेंट्स होता है, उसका जो ब्लड टेस्ट करते हैं दैट टाइम उसकी फ़ोटोग्राफ की भी ज़रूरत होती है। इज़ इट ट्रू? नो, इट्स नॉट अ ट्रू। ओके, सो दिस सेंटेंस इज़ फॉल्स। वहाँ पे फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं होती है, उनको सिर्फ उनका ब्लड सैंपल ही देना होता है। ओके, सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। सो थर्ड नंबर इज ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन। सभी लोग जो है वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे आसपास का जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया, उसे क्लीन करने की, उसे क्लीन रखने की, उसे क्लीन करने की भी और उसे क्लीन रखने की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। सो दिस सेंटेंस इज ट्रू। तो ये सेंटेंस कैसा है? तो ये सेंटेंस ट्रू है, बिकॉज जो हमारे आसपास का जो एरिया होता है अगर हम उसे क्लीन नहीं रखेंगे तो सभी मॉस्किटोज़ जो होते हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं, फ्लाइज होती हैं, वो सब वहाँ पे आ जाएंगे और फिर क्या होगा? फिर वो उसकी वजह से फिर हम सब बीमार हो सकते हैं। सो दैट्स वाई हमारे आसपास का जो एरिया होता है कि उसे क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो हम सबकी है। सो दिस सेंटेंस इज ट्रू। ओके, नंबर 4 है मलेरिया इज स्प्रेड ओनली बाय वन काइंड ऑफ मॉस्किटो। मलेरिया इज स्प्रेड ओनली बाय वन काइंड ऑफ मॉस्किटो। जो मलेरिया है तो वो सिर्फ एक ही टाइप के मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज जो मलेरिया है वो कौन से मॉस्किटो से होता है? तो वो फीमेल मॉस्किटो से होता है। कौन से मॉस्किटो से होता है? तो फीमेल मॉस्किटो से होता है। तो सभी जो मच्छर्स होते हैं, सभी मच्छरों से मलेरिया नहीं होता है, ओनली फीमेल मॉस्किटो से ही मलेरिया स्प्रेड होता है। ओके, सो दिस सेंटेंस इज ट्रू। नेक्स्ट इज द blood for testing malaria is taken from the place where a mosquito has bitten. यहाँ पे सेंटेंस है कि ब्लड फॉर टेस्टिंग मलेरिया, जो ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड चाहिए होता है, मलेरिया का जो टेस्ट करना होता है, तो तब जो ब्लड चाहिए होता है तो वो ब्लड जहाँ पे मॉस्किटो ने बाइट किया है उस प्लेस से ब्लड चाहिए। ये सेंटेंस है आपका, ये आपका सेंटेंस है। तो इज इट ट्रू? जहाँ पे आपको मॉस्किटो ने बाइट किया है उसी प्लेस से आपको ब्लड टेस्ट के लिए आपका सैंपल देना है? तो नहीं, ये फॉल्स है। ये सेंटेंस कैसा है? तो ये सेंटेंस गलत है। ओके, जहाँ पे मॉस्किटो ने बाइट किया हुआ होता है वहाँ से आपको ब्लड सैंपल नहीं देना है। ब्लड आपको तो आपकी फिंगर में से ही लिया जाता है।
आपको कहीं पे भी मॉस्किटो ने बाइट किया हो, ओके, सो आपको मॉस्किटो ने कहीं पे भी बाइट किया होगा तो डजेंट मैटर, ओके, लेकिन आपका जो ब्लड है वो कहाँ से लिया जाएगा, तो आपके फिंगर में से लिया जाएगा. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. ओके. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया. चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया do not grow well and their energy levels are low. जो बच्चे होते हैं एनीमिया से जो सफ़र करते हैं बच्चे, जिन्हें एनीमिया डिजीज़ हुआ होता है, तो वो बच्चे के सिम्टम्स कैसे होते हैं, तो वो बच्चे ग्रो नहीं होते हैं प्रॉपरली. पहले तो वो बच्चे ग्रो नहीं हो सकते प्रॉपरली एंड देयर एनर्जी लेवल, उनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत कम होती है. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स. यस, दिस सेंटेंस इज ट्रू, बिकॉज जो एनीमिया डिजीज़ है, जो एनीमिया के बच्चे होते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन एंड आयरन. ओके, तो इसकी वजह से वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो सकते और उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो बिल्कुल कम होता है. ओके, सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. नंबर 7 है मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेंजेंट वाटर. मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेंजेंट वाटर. जो मॉस्किटोज होते हैं वो कौन से वाटर में होते हैं, तो स्टेंजेंट वाटर में होते हैं. सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू. ओके. नंबर 8 है मॉस्किटोज ले एग्स इन वाटर ओनली. मॉस्किटोज ले एग्स इन वाटर ओनली. जो मॉस्किटो होते हैं वो अपने जो एग्स होते हैं वो सिर्फ पानी में ही देते हैं. सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू. तो ये सेंटेंस कैसा है, तो ये सेंटेंस ट्रू है. ओके. नेक्स्ट इज फ्लाइज ऑल्सो बाइट लाइक मॉस्किटोज. फ्लाइज ऑल्सो बाइट लाइक मॉस्किटोज. जो फ्लाइज होती है वो मॉस्किटोज की तरह ही बाइट करती है. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. ये सेंटेंस कैसा है, तो ये सेंटेंस गलत है. जो फ्लाइज होती है वो मॉस्किटोज की तरह बाइट नहीं करती है, लेकिन वो डिजीज स्प्रेड करने का काम करती है. ओके, तो ये सेंटेंस भी फॉल्स है, गलत है वो सेंटेंस. सो फ्लाइज ऑल्सो बाइट लाइक मॉस्किटोज. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. ओके. नाउ नेक्स्ट इज राइट मिसिंग लेटर. राइट मिसिंग लेटर. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मिसिंग लेटर है. ओके. सो फर्स्ट इज द एम ब्लैंक एल ब्लैंक आर ब्लैंक ए. सो व्हाट इज द स्पेलिंग, कौन सा स्पेलिंग है ये, तो ये स्पेलिंग है MALARIA. इट्स मलेरिया. इट्स मलेरिया. ओके. सेकेंड मिसिंग लेटर से हमारा फर्स्ट इज द ए ब्लैंक E blank IA. So which word is this? So it's anemia. It's anemia. So what is the spelling of anemia? So ANANAEMIA. It's anemia. Okay. नंबर 3 है L blank V blank E. So what is the correct option here? Which word is, okay, which word is this? कौन सा ये word है, तो ये word है larvae. कौन सा word है ये, तो ये word है larvae. So what is the spelling of larvae? So LARVAE.
LARVAE, it's a larvae. LARVAE, it's a larvae. Okay. एंड नंबर 4 है D ब्लैंक S ब्लैंक A ब्लैंक E. ओके, तो ये आपका जो है वर्ड, कौन सा वर्ड है ये? तो इट्स अ डिजीज, इट्स अ डिजीज. तो ये स्पेलिंग है DISEASE, DISEASE, it's a disease. Okay, so this is our today's exercise. ओके, ट्रू और फॉल्स एंड मिसिंग लेटर्स, ये दोनों ही एक्सरसाइज आपको नोटबुक में प्रॉपर हैंड राइटिंग से लिखनी है उसे. ओके, एंड मुझे वर्क सेंड करना है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.